अच्छा जी, तो सर पार्टनरशिप की कहानी क्या है? अच्छा देखो, पार्टनरशिप में और अभी तक जितनी हमने अकाउंटिंग पढ़ी ना, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज़ कैपिटल। ठीक है, बाकी सारी कहानियाँ सेम है। आओ ज़रा सर कहानी शुरू करते हैं। सर अब लास्ट जब हम लोग ने अकाउंटिंग जब हमने पढ़ना शुरू करी थी, सही है, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई कहाँ गया ये रहा, कि ये एक बंदा है जिसको हमने नाम दिया था ओनर का, सही। ये एक और इंस्टीट्यूट था जिसको हमने नाम दिया था बैंक का। इन दोनों ने पैसे जमा किए थे और एक अदद बिजनेस बनाया था, सही है। हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे शुरू हुआ था कि भाई लेट से 1,000 रुपये इसने जमा कराए, 9,000 रुपये इसने जमा कराए, और बिजनेस के एसेट्स में 10,000 रुपये का इजाफा आ गया। तो आप एक अदद अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनाते थे वो बन जाती थी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट आपके पास 10,000 रुपये का कैश आ गया, प्लस लाइबिलिटी जो बैंक ने 9,000 रुपये इन्वेस्ट किए वो आ गया, और कैपिटल में जो 1,000 रुपये डाले गए वो आ गया। ये अकाउंटिंग थी जो हम सीख के आए थे, सही है। अब क्या हुआ कि सर ओनर के पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, तो एक बंदा बोला कि आओ मैं भी तुम्हारे साथ काम शुरू करता हूँ। तो सर अब ओनर का नाम चेंज होके क्या हो गया, अब ओनर का नाम चेंज होके हो गया पार्टनर। ये आ गया पार्टनर नंबर 1, और सिमिलरली जो दूसरा बंदा आया उसको हमने नाम दे दिया पार्टनर नंबर 2। तो सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या है सर? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के एक बिजनेस कंडक्ट करें तो वो कहलाएगा एक पार्टनरशिप, सही। तो यहाँ पे बिजनेस का नाम मैं चेंज करके लिख दूंगा कि भाई अब इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली है। क्या बना ली है? पार्टनरशिप फर्म बना ली है। तो सर जब हम कंपनी एक सिंगल बंदा परफॉर्म कर रहा था बिजनेस, तो हम उसको बोलते थे कि इसने बिजनेस बनाया है। जब दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा या 4 5 6 7 8 10 जितने भी कर रहे हैं, वो सब मिला के जब काम करेंगे तो वो बिजनेस की जगह क्या कहलाने लग जाएगा? पार्टनरशिप फर्म कहलाने लग जाएगी। क्या ये चीज़ समझ में आती है? अच्छा, तो अब कहानी कहाँ से शुरू हुई सर? पार्टनरशिप ये दोनों मिलके कहाँ चला गया, ये रहा। ये दोनों मिलके भी हमारे कहलाए कि भाई ये लोग फर्म है, सही। व्हेन टू और मोर पर्सन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस दे फॉर्म अ फर्म, और ये दोनों ओनर्स भी हैं। तो अब ऐसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल सर 1,000 रुपये जो थे ना, ये वाले 1,000 रुपये में से लेट से 400 रुपये इसने लगाए थे और 600 रुपये इसने लगाए थे, अज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल जो ओनर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 1,000 रुपये ही है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी सेम चल रही है, बस एक छोटा सा चेंज आ गया किसमें? कैपिटल में। कि मैंने बोला इस मर्तबा मेरे पास कैपिटल टुकड़ों में नज़र आना चाहिए, कि एक 600 का कैपिटल है और एक 400 का कैपिटल है, ताकि बाइफर्केशन तो रखूँ ना मैं कि किस बंदे का कितना पोर्शन है। अच्छा सर, इन लोग ने बिजनेस बनाया, 10,000 रुपये का कहानी शुरू करी। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लेट से अज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉफिट अर्न, या प्रॉफिट अर्न की जगह हम एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि मैंने बोला कि भाई इन्होंने सेल्स करी 5 लाख की, 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है वैसे। सेल्स करी लेट से इन्होंने 50,000 की, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी लेट से 20,000 की, उसमें एक्सपेंसेस थे लेट से 30,000 10,000 के, ठीक है। ये इन कंपनी ने बिजनेस परफॉर्म किया और ये खर्चे वगैरह इसके इनकर हुए, एसेट्स में हम अज्यूम कर रहे हैं कोई चेंज नहीं हुआ, सही है। तो हुआ कुछ ऐसा फिर कि इन्होंने बनाया होगा एक अदद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त इन्होंने क्या किया होगा कि भाई हमारे पास आ रही होगी सेल्स कितने की? 50,000 की। फिर हमारे पास आ रही होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की? 20,000 रुपये की। और हमारे पास क्या कहते हैं, डायरेक्ट मैं एक्सपेंसेस भी माइनस कर देता हूँ, कितने के? 10,000 रुपये के। सर एग्जैक्टली वही काम चल रहा है जो आज तक हम करते आए हैं, कोई नई चीज़ हमारे सामने अभी तक नहीं आई, ठीक है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस जैसा बनता है वैसा ही बनाया मैंने, और 20,000 रुपीज़ का इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। अच्छा, जब प्रॉफिट हो गया, हिसाब किताब मुकम्मल, तो अगला काम आएगा किसका? बैलेंस शीट बनाने का। तो मैं चला गया बैलेंस शीट के पास, ठीक हो गया। बैलेंस शीट जब मैं बनाने गया, मैंने बोला कि भाई एक अदद तो मेरे पास कैश है,
कितने का? 10,000 रुपये का, जो इन्होंने शुरू में बिल्कुल इन्वेस्ट किया था। हम अज्यूम कर रहे हैं कोई पैसा मूव नहीं हुआ, जो कुछ जैसा था वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अलबत्ता मैं ये तो कह सकता हूँ कि सर एक इनके पास अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ होगा, कितने का? 50,000 का, ठीक। टोटल एसेट्स कितने बन गए होंगे इनके? टोटल थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, टोटल एसेट्स इनके बन गए होंगे 60,000 रुपये के। सही हो गया। फिर उसके बाद दूसरी साइड पे आता हूँ। अच्छा, कैपिटल से पहले मैं लाइबिलिटी वाला पोर्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में एक इनके पास तो होगा बैंक लोन, जो बैंक ने पैसे इन्वेस्ट किए थे। कितने के इन्वेस्ट किए थे? 9,000 रुपये के इन्वेस्ट किए थे। और इसके बाद एक अदद इनके पास आ जाएगा अकाउंट्स पेबल का, कितने का? 30,000 रुपये का अकाउंट्स पेबल आ गया। अब मैं बात करता हूँ ज़रा कैपिटल की। सर चेंज हमारा जो आता है ना वो इस तरफ आता है, बस कैपिटल की साइड पे। ये हमारे एसेट्स आ गए। कैपिटल में जब मैं आया तो मैंने बोला भाई इस मर्तबा मेरे पास कैपिटल में दो लोग मौजूद हैं, तो मेरे कैपिटल के अकाउंट में दो कॉलम बनने चाहिए। मैं बोलूँगा एक है पार्टनर नंबर 1 और एक है पार्टनर नंबर 2। ए और बी होता तो पार्टनर ए, पार्टनर बी, अहमद और रऊफ़ होता तो अहमद और रऊफ़ नाम लिख देता। मैंने कहा कि भाई इन लोगों का जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितने का है? किसने कितना डाला था? पार्टनर 1 का हमने 400 रखा था और पार्टनर 2 का 600 रखा था। तो 400 रुपये इसने लगाया और 600 रुपये इसने लगाया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आया भाई प्रॉफिट। तो सर पहले मैं यहाँ पे लिखता था प्रॉफिट, जब मैं अपने बिजनेस का अकाउंट बना रहा होता था मैं पहले वर्ड यूज़ करता था प्रॉफिट। अब क्या होगा सर? क्या ये 20,000 रुपये पूरे एक ही बंदे के? क्या ये 20,000 रुपये पूरे एक ही बंदे के? नहीं सर, ये इसका कुछ टुकड़ा इसके पास जाना चाहिए, कुछ टुकड़ा इसके पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब वर्ड प्रॉफिट यूज करना गलत हो गया। अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। कि भाई 20,000 में से कुछ पोर्शन का कुछ शेयर जो है वो एक लेके जाएगा, कुछ रेशो जो है वो बी लेके जाएगा। अच्छा, अब अगला सवाल कि भाई कितना लेके जाएगा? सर कुछ नहीं लिखा हुआ, सही। तो क्या होगा? जिसने जितना इन्वेस्ट किया वो उतना पैसा लेके जाएगा। जिसने 30% कैपिटल डाला है वो 30% प्रॉफिट लेके जाएगा, जिसने 40% कैपिटल डाला है वो 40% कैपिटल प्रॉफिट लेके जाएगा। तो सर यहाँ पे मैं अपनी प्रॉफिट की कैलकुलेशन शुरू करूँगा। मैंने क्या कहा कि हम एक अदद वर्किंग बनाते हैं और उस वर्किंग को हम नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, ठीक हो गया। मैंने क्या कहा कि एक स्टेटमेंट बना रहा हूं जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस को अप्रोप्रिएट कर रहा हूं। अप्रोप्रिएट करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो बनेगा कैसे? मैंने बोला कि भाई पार्टनर है 1, पार्टनर है 2 और टोटल। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख दो। कितने का प्रॉफिट कमा के लाए थे? 20,000 का। तो सर अब 20,000 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा तो सर रेशोज आप सब लोग सीख के आए हो, सही। बेसिक मैथमेटिक्स आप सब लोग क्यूटी में सीख के आए हो। तो मुझे बताओ मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई ये जो 20,000 रुपये है ना, ये बल्कि ब्लू पेन से लिखते हैं ना, ये जो 20,000 रुपये है इसको डिवाइड करना चाहिए हमें 1,000 से, क्योंकि टोटल कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ है वो है 1,000 रुपये का। सर इस 1,000 में से 400 का कैपिटल पार्टनर ए का है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 400 से। सिमिलरली जब मैं कैपिटल पार्टनर नंबर 2 के पास गया, मैंने बोला भाई प्रॉफिट हम कमा के लाए हैं 20,000 रुपये का और पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है वो टोटल है 1,000 रुपये का। इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 600 रुपये से। क्यों? क्योंकि पार्टनर नंबर 2 ने जो पैसा इन्वेस्ट किया दैट वाज 600 रुपीज़, ठीक हो गया। तो मुझे बताओ जब मैं 20,000 को इन टुकड़ों में बांटूंगा तो 20,000 यहाँ पे आएगा मेरे ख्याल से 8,000 और यहाँ पे मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए 12,000। ऐसा नंबर्स देख लें, सही लिखे मैंने, ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि भाई ये कितना है 8,000 और
12,000। तो बस ये हो गया। ड्राइंग्स तो कोई है नहीं, मुझे बताओ टोटल कितना बन रहा है। 8,400 इनका बन रहा है, 12,600 इनका बन रहा है, तो टोटल कैपिटल कितना आ गया। हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो तमीम, कोई मसला नहीं है। अभी वो बेसिक नंबर्स हैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो सकता है, बाद में थोड़े से नंबर्स चेंज हो जाएंगे ना हमारे पास। तो टोटल कैपिटल आ गया हमारे पास 21,000। और मुझे बताओ क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस शीट मैच हुई भी है। 21,000 प्लस 30 प्लस 9 तो 60,000 मेरे ख्याल से बन रही है। मुझे बताओ पूरी जो हमारे सामने कहानी रखी गई, इसमें मुख्तलिफ चीज़ क्या है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये एक अदद कैपिटल का पोर्शन है, दैट्स इट। बाकी पूरी कहानी सेम है, वही जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वही प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, जैसे हम एसेट्स का टोटल करते हैं वैसे ही एसेट्स बनते हैं, जैसे लाइबिलिटीज़ बनाते हैं वैसे ही लाइबिलिटीज़ बनती हैं। सिर्फ एक कैपिटल के पोर्शन में थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक, वो भी क्या चेंज आता है कि भाई जो प्रॉफिट कमाया है, पहले क्या होता था जिस बंदे का था उसी बंदे को दे दिया जाता था। एक ही बंदा बिजनेस कर रहा था, एक ही बंदे को वो प्रॉफिट दे दिया जाता था। अब क्या हो रहा है सर, अब मेरे पास प्रॉफिट में थोड़े से हिस्सेदार आ गए, तो मैं अपने कैपिटल को भी थोड़े से हिस्सों में बांट दूंगा। मुझे बताइए क्या ये कहानी समझ में आती है। क्या ये कहानी समझ में आती है। अच्छा जी, तो अब एक छोटी, अच्छा पहले एक काम करो, इसको कॉपी कर लो आप लोग जल्दी से। ये कॉपी करो जल्दी जल्दी, 5 मिनट में। हो गया भाई कॉपी। अच्छा जी, अब आओ ज़रा ध्यान से। सर हमने बोला कि भाई ये जो प्रॉफिट कमाया, ये जो प्रॉफिट कमाया ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2 लोगों में। क्यों? क्योंकि 2 लोग बिजनेस कर रहे थे, 3 लोग कर रहे होते तो 3 लोगों में होता, 10 लोग कर रहे होते तो 10 लोग में होता। तो सर इसका मतलब क्या हमेशा ऐसे ही होगा? क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि भाई जितना प्रॉफिट है उतने लोगों में, जितना जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उतने उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए? सर ऐसा नहीं है। होता क्या है कि सर आपका बनता है एक अदद
पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सही सर, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो डिसाइड करता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसको हम बोला करेंगे PSR। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के भाई जितना भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो कितना 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 किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सर अब ध्यान में सवाल आता है, सर इसमें एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है, भाई जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो इतना प्रॉफिट लेके जाए। सर ऐसा नहीं है, पता है क्यों? सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल दो लोगों ने, अब ज़रा ध्यान से सोचना, सर दो लोग थे, ठीक है, पहला बंदा ये रहा, दूसरा बंदा ये रहा, सही है, इसने भी 100 रुपये का कैपिटल लगाया, इसने भी 100 रुपये का कैपिटल लगाया, प्रॉफिट आया लेट से 500 रुपये का। सही, आइडियली सर ये 500 रुपये 250-250 रुपये में बढ़ जाने चाहिए, लेकिन सर लेट से ये जो है पार्टनर नंबर ए और ये है पार्टनर नंबर बी। सर पार्टनर नंबर ए जो है वो एक्टिवली बिजनेस में आके बैठता था, वो एक्टिवली बिजनेस परफॉर्म कर रहा होता था। पार्टनर नंबर बी ने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हुए और बस उसने बोला भाई ये लो पैसे रखो, बिजनेस करते रहो, प्रॉफिट आए तो मुझे देते रहना। तो सर मुझे बताओ, पार्टनर ए वाले की मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है ना, पैसा दोनों ने सेम लगाया हुआ है, लेकिन इस बंदे ने मेहनत ज़्यादा करी हुई है। तो इन्होंने एग्री किया कि भाई हम अपना PSR रखेंगे, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे लेट से 3:2 के रेशो में, कि सर जितना भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसके 3 टुकड़े पार्टनर ए के और 2 टुकड़े पार्टनर बी के रखे जाएंगे। सर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट उतने में ही शेयर किया जाए जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हो। प्रॉफिट शेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर PSR या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अनलेस कि आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, क्वेश्चन में कोई एग्रीमेंट नहीं गिवन, ओनली देन यू विल अज्यूम कि सर प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल। ठीक हो गया? तो अब अगर मुझे बताइए PSR हमारा 3:2 का है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ए का प्रॉफिट कैसे आएगा? ए का प्रॉफिट आएगा कि भाई 500 रुपये का उसने टोटल प्रॉफिट कमाया गया कि बिजनेस की तरफ से। टोटल टुकड़े कितने हैं? 3 + 2, 5 टुकड़े हैं टोटल, और ए के टुकड़े कितने बनते हैं? 3। तो मुझे बताइए क्या रिजल्ट आता है? 300 आता है। और अगर मैं बी की बात करता हूं तो सर अगेन 500 का टोटल प्रॉफिट है, 3 और 2 5 टुकड़े करने हैं हमें प्रॉफिट के, और 2 टुकड़े बढ़ जाएंगे किसके पास? बी के पास। तो टोटल प्रॉफिट हमारा बन गया 500। मुझे बताओ कोई मसला? आसान सी चीज़ है बिल्कुल, बेहतरीन हो गया सर। अच्छा फिर क्या हुआ सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में हमने क्या एग्री कर लिया कि जितना क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसी की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा अब मैं एक सवाल पूछ लूँ बस आगे बढ़ने से पहले, ये 3:2 और 4:5 और 7:8 ये रेशोज सॉल्व करना हम सबको आते हैं? रेशोज में तो मसला किसी को नहीं है ना, बेसिक मैथमेटिक्स से 5 क्लास में पढ़ाई जाती है, और मैं जहाँ तक मुझे याद है शायद QT में भी है। लेकिन अगर मसला है तो बता दो, मैं रिवाइज करा दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, रिवाइज क्या करा देना, वही यही करना है कि भाई टोटल टुकड़े और इंडिविजुअल टुकड़े, बस मैंने ऐसे याद रखा था, टोटल टुकड़ों से डिवाइड करो, इंडिविजुअल टुकड़ों से मल्टीप्लाई करो। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये कहानी आ गई सर, प्रॉफिट हमने डिसाइड कर लिया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। अच्छा जी, अब अगली कहानी जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल से मुराद थोड़ी सी दिमाग मांगेगी आपका, एंड वो है नोशनल अमाउंट्स। सर व्हाट आर नोशनल अमाउंट्स? amounts agreed by partners to be received before sharing of profits। अच्छा जी, अब ये कहानी ज़रा ध्यान से सुनना सारे। सर फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। सर पार्टनर ए, या बल्कि ऐसे लिख देते हैं, PSR फॉर ए एंड बी इज लेट से 3:5। सही है, दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने एग्री किया है कि भाई हम अपना प्रॉफिट जो है वो 3:5 के रेशो में शेयर किया करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन पार्टनरशिप ने जो बिजनेस कर रहे थे
वो प्रॉफिट कमा के लाए कितने का, 5 लाख रुपए का। ठीक हो गया भाई। अच्छा फिर क्या हुआ सर, ड्राइंग्स हुई थोड़ी सी, ड्राइंग्स बाय ए कितने की, लेट से 4,000 रुपये की, ड्राइंग्स बाय बी लेट से हुई 6,000 रुपये की। ड्राइंग्स पार्टनर का कि जैसे इंडिविजुअल ओनर ड्राइंग्स को प्रॉफिट को थोड़ा सा टुकड़ा लेके ड्राइंग्स के तौर पे घर लेके जा रहा होता है, तो वैसे पार्टनर्स के पास भी ये हक है ड्राइंग्स लेके घर जाने का। ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, एक स्टेटमेंट आपको लिख के दिया गया, इट हैज़ बीन एग्रीड दैट पार्टनर ए will receive a salary of 10,000 from the business। कि भाई ऐसा हुआ है कि पार्टनर ए और पार्टनर बी ने ये एग्री किया हुआ है कि जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उससे पहले जो ये मिस्टर ए है ना, इनको सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपये की। क्यों भाई सैलरी क्यों दी जाएगी सर, उन्होंने एग्री किया, हो सकता है भाई वो काम कर रहा होगा एक्स्ट्रा बैठ के बिजनेस का, जैसे अभी पीछे वाले केस में हमने एग्री किया था ना कि भाई 3:2 क्यों रखा हुआ है कि भाई ए वाला जो बंदा था वो बिजनेस बैठे परफॉर्म कर रहा था, दूसरा वाला बंदा खामोश बैठा हुआ था, कोई काम धंधा नहीं करता था, तो इन्होंने ये एग्री किया था कि भाई 3:2 में काम करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे एग्री कर लिया कि भाई जो हमारा पार्टनर ए है वो एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर मतलब बैठे बिजनेस में बैठे सारा काम कर रहा होता है, तो उसको हम उसके काम करने की ना 10,000 रुपये की अलग से सैलरी भी देंगे। ठीक है। मेरा पहला सवाल, क्या ये 10,000 रुपये की जो सैलरी है ये मेरा एक्सपेंस है? जो मैं पार्टनर को काम करने के पैसे दे रहा हूं, क्या ये मेरा एक्सपेंस है? एग्री करते हैं सारे? सर बिल्कुल गलत एग्री करते हैं भाई, क्यों गलत एग्री कर रहे हैं सर? कौन है ये पार्टनर? उर्दू जबान में इसको क्या बोला जाता है? ओनर। सर हम क्या सीख के आए हैं, ओनर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल के अंदर नजर आती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती। ओनर के साथ जो भी बिजनेस किया जाएगा, जो भी ट्रांजैक्शन कंडक्ट करी जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में हिट करेगी, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं करेगी। तो सर अगर मैं ऐसे करता कि मैं बोलता कि भाई प्रॉफिट जो कमाया हुआ है वो है 5 लाख रुपए का, इसमें से एक सैलरी एक्सपेंस हमने स्किप कर दिया था, वो 10,000 रुपये हम माइनस कर देते हैं, और अब बचा हमारे पास कितने का, 4,90,000 रुपये का। ये वो प्रॉफिट है जो शेयर करना चाहिए? नहीं सर, ये गलत बोल दिया आपने। क्यों? क्योंकि सर ये जो सैलरी एक्सपेंस है, ये सैलरी एक्सपेंस किसी वर्कर का, आम एम्प्लॉय का नहीं है, ये सैलरी एक्सपेंस किसका है? पार्टनर यानी ओनर का। और ओनर को जो भी प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, जो भी खर्चा दिया जाएगा, 1 रुपया भी मैं ऐसी फालतू में दे दूंगा कि यार ये लो 1 रुपया पड़ा हुआ मिला, ये रख लो अपने पास, वो भी क्या कहलाएंगी सर? उसके लिए एक एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो उसके प्रॉफिट कैपिटल के अकाउंट को हिट करेगा। क्या ये चीज समझ में आती है? क्या ये चीज समझ में आती है? अच्छा अब मेरा अगला सवाल सर, इस चीज पे हमने एग्री कर लिया कि अगर मेरा पार्टनर सैलरी के तौर पे कुछ पैसे घर लेके जा रहा है तो वो एक्सपेंस नहीं है। हाँ हाँ, पार्टनर को जो सैलरी आप दे रहे हो वो एक्सपेंस नहीं है, वो आपका नॉर्मल ओनर पैसा घर लेके जा रहा है। तो क्या मैं इसको ड्राइंग्स बोल सकता हूँ कि भाई ओनर पैसा घर लेके जा रहा है? क्या मैं इसको ड्राइंग्स बोल सकता हूँ? नहीं हफ्सा पता नहीं, या तो हाँ या ना, जो आपको समझ में जैसा आ रहा है। अभी गलत जवाब दे दो, मुझे मसला नहीं है, जवाब देना है बस, हाँ या ना। ड्राइंग्स बोलना चाहिए कि सर पार्टनर पैसा घर लेके जा रहा है, बेहतरीन। सर अब ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ड्राइंग्स के बारे में क्या बोला गया था कि भाई जो पार्टनर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा घर लेके जा रहा है, सर क्या ये 10,000 प्रॉफिट का हिस्सा घर लेके जा रहा है? नहीं सर, ये 10,000 वो सैलरी के तौर पे कुछ काम किया है तो घर लेके जा रहा है ना। ड्राइंग्स तो क्या होता था, आके देखा अरे पैसा पड़ा हुआ है, जेब में रखा घर चला गया। सही। यहाँ सैलरी के केस में क्या हो रहा है कि भाई आया, बैठ के उसने काम किया, पूरा महीना उसने काम किया, उसके बाद उसने बोला लाओ भाई मेरे 10,000 का मैंने काम किया है तो 10,000 रुपये मुझे अलग से दो। तो मैं इसको ड्राइंग्स नहीं बोल सकता। सही है। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो विदाउट एनी वर्क पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा उठाया और घर लेके चला गया, ये वो क्या लेके जा रहा है? अगेन सैलरी लेके जा रहा है। तो सर अब कहानी क्या होगी, मैं अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊं मैं क्या बोलूंगा?
अच्छा मैं बनाऊंगा वही जो अभी ऊपर हमने नाम लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। मैं बोलूंगा कि हमारे पास दो लोग हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, और मेरे पास टोटल नंबर्स आ रहे हैं। इसको चार्ज पे लगा दें। हाँ भाई, तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो लिखो कि भाई इनका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट इन्होंने टोटल कमाया हुआ है कितने का, 5 लाख रुपए का। सही। फिर इसमें से एक बंदे को सैलरी दी जा रही है। सर देखो वर्ड अगेन मैं ड्राइंग्स का यूज़ नहीं कर रहा, मैं सैलरी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक बंदे को सैलरी दी जा रही है 10,000 रुपये की, तो प्रॉफिट में से वो 10,000 माइनस कर दो। सर फिर इसके बाद इन दोनों ने कुछ ड्राइंग्स भी करी हैं, कितने कितने की, 4 और 6,000 की करी थी। हाँ 4 और 6,000 की करी थी। तो 4,000 इसके और 6,000 इसके, कितने बचे, टोटल कितने हो गए, 10,000 सॉरी। अब कितने बचे मेरे पास, अब मेरे पास प्रॉफिट बचा हुआ है 4,80,000 का। ये वो प्रॉफिट है जो मुझे अब शेयर करना है, ये वो प्रॉफिट है जो मुझे शेयर करना है। तो PSR प्रॉफिट शेयरिंग हमारी कैसे आएगी सर, सवाल ने बोला था कहाँ गया, 3:5 ना, 3:5। तो मैं क्या करूँगा, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3:5 है तो 3/8 कर दूँ, और 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8 कर दूँ। मुझे बताइए क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, 180,000 और 300,000, तो टोटल हो गया 480,000। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है, क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? हाँ हफ्साबाजी का थोड़ा सा दिमाग चला, बहुत बेहतरीन दिमाग चला कि सर ये हम एक तरीके से गलत नहीं कर रहे। क्या भाई क्या गलत कर रहे हैं सर, हम ये गलत कर रहे हैं कि हम ड्राइंग्स पहले रख रहे हैं। तो इसका मतलब अगर लेट से, अगर फॉर एग्जांपल मैं रेड पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये 4,000 की जगह 4 लाख की ड्राइंग्स कर लेता, अज्यूम कर लेते हैं कि ये 4 लाख की ड्राइंग्स कर लेता, सही है, तो मैं 4,06,000 लिखता है यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आता, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 4 लाख से 8,000 अगर मैं लिखता तो मेरे पास प्रॉफिट पता है कितना बच रहा होता, मेरे पास प्रॉफिट बच रहा होता सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये का। अब मुझे ये बताओ सर, ये तो पार्टनर बी के साथ जुल्म नहीं है कि सर वो ड्राइंग्स के नाम पे 4 लाख रुपए निकाल के लेके निकल गया कि भाई मेरी मर्जी मेरा बिजनेस है। तो सर ये तो पार्टनर बी ने, बेचारा शरीफ इंसान, उसने कोई ड्राइंग्स नहीं करी, लेकिन उसका प्रॉफिट तो सारा यहाँ खत्म हो गया। उसके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया जिसमें से डिस्ट्रीब्यूशन आनी है, ऐसा है। तो सर पहला अगला सवाल मेरा, क्या ड्राइंग्स का इम्पैक्ट प्रॉफिट में जाना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए? क्या ड्राइंग्स का इम्पैक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना। पहले मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूं, सबको बता दूं भाई तुम्हारा इतना कैपिटल पड़ा हुआ है, तुम्हारा इतना कैपिटल है, अब जितना लेके जाना है वो लेके चले जाओ। दैट मीन सर मैंने गलती क्या करी हुई है यहाँ पे कि सर मुझे ड्राइंग्स पहले एलोकेट नहीं करनी चाहिए थी ना। मैं क्या करता, पूरा ही मिटा लेते हैं क्योंकि दोबारा से ही करना है पूरा। मुझे क्या करना चाहिए था कि भाई सैलरी तो मैंने पहले लिखी, वो तो पार्टनर्स में एग्री हुई हुई है कि प्रॉफिट शेयर करने से पहले हम सैलरी लेके जाएंगे, तो वो चीज़ मैंने लिख दी। अब अगली बारी आएगी किसकी, प्रॉफिट शेयरिंग की। सर यहां तक मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, यहां तक मेरे सॉरी मेरे पास प्रॉफिट बचा हुआ है 5,90,000 का, ओ सॉरी 4,90,000 का, सॉरी। मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इस 4,90,000 को कैसे, वही जो हमने कैलकुलेशन सीखी हुई है, 490,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 और 490,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं भाई, 183750
तो 183750 और 306250, 306250। अच्छा, मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मजीद ऐड कर लेता हूँ, ओपनिंग कैपिटल्स भी इनके ऐड कर लेता हूँ। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए इज 5000 एंड बी इज 8000। ठीक है, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये ऐड कर ली मैंने। तो अब कहानी क्या बनी मेरे पास? अब कहानी कुछ ऐसी आ रही है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट जो है, मैंने बोला कि भाई इसमें ये लोग ओपनिंग कैपिटल लेके बैठे हुए थे, कितने का? 5,000 का और 8,000 का। तो टोटल ओपनिंग कैपिटल कितना बन रहा था? 8 और 5 13,000 का। ठीक हो गया। अब ये प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो कुछ भी था वो सब करने कराने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ रहा है कितने का? 5,000 था, फिर इसको सैलरी दी गई, फिर इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया, तो क्या बचा भाई? 503,000 पक्का? नहीं ना बेटा, 10 5 15, 198,750 बनना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? और दूसरे वाले का कितना होगा? 314250 बनना चाहिए मेरे ख्याल से, है भाई? ऐसे हैं रिजल्ट्स। नेक्स्ट स्टेप में सर अब प्रॉफिट आ गया, इन लोगों को पता चल गया कि भाई मेरे पास टोटल, सॉरी, मेरे पास टोटल कैपिटल में पड़ा हुआ है 198,750, मेरे पास टोटल पड़ा हुआ है 314250। अब जिसको जितनी ड्राइंग करनी है अपने प्रॉफिट में से करता रहे, दूसरे के प्रॉफिट को, दूसरे के कैपिटल को ख़राब ना करे। तो सर 4 और 6,000 था मेरे ख्याल से, हाँ 4 और 6,000 था, तो 4,000 का प्रॉफिट ये लेके चला गया और 6,000 का प्रॉफिट ये लेके चला गया। तो मुझे बताओ मेरे पास अब क्लोजिंग कैपिटल कितना बचा हुआ है? वन 194,750 और 308250, और टोटल कैपिटल कितना हो गया? 503,000। मुझे बताओ क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कहानियां समझ में आती हैं? क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कहानियां समझ में आती हैं? कोई मसला इसमें? सर अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जब भी प्रॉफिट, हाँ हाँ मैं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ सर, जब भी हम क्या कहते हैं प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी नोशनल अमाउंट्स। सही। सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई जो भी नोशनल अमाउंट्स एग्री हुई हुई हैं, एग्री जो हुई हुई हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ऊपर टोटल चेंज कर दें, कहाँ पे बेटा? अच्छा यहाँ पे, सॉरी, ये हो जाएगा 490 590 503 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 503 हो जाएगा। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, 503,000 में से जब 10,000 का ड्राइंग्स करके लेके चले गए तो ये 503 तो नहीं बनना चाहिए, 493 बनना चाहिए टोटल कैपिटल है। इन दोनों का टोटल 493 बन रहा है ना, 194,750 और 308250 का टोटल 493 बन रहा है ना? नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा भाई? पीएसआर गलत निकाला भंगियों, बताओ क्या रिजल्ट है सही? क्या रिजल्ट है वही सही? 188,625
और दूसरा 314375। जी बेटा अफसा। हाँ PSR 490,000 से निकालेंगे ना बेटा। 490,000 का मेरा प्रॉफिट है, उसी से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना मैं 1 मिनट अपना कैलकुलेटर खोल लेता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ सारे। वही ये क्या कर दिया। आओ भाई मैं डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो भाई कहानी ऐसी है कि हमारे पास प्रॉफिट है 490 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, 183,750 आता है। 183,750 और 490 मल्टीप्लाई बाय 5/8, तो मेरे पास आता है 306250। ठीक है, तो सर अल्लाह भला करे, मेरे पास 5,000 या बल्कि 15,000 प्लस 183,750 माइनस 4,000, 194,750 सही लिख रहा हूँ मैं। और उसके बाद 8,000 प्लस 306250 माइनस 6,000, 308250। फाइव ज़ीरो थ्री थाउजेंड 503,000 बिल्कुल सही है। अब ठीक हो गया। मुझे बताओ क्या ये कहानी समझ में आती है भाई? देखो मैं दोबारा से कैलकुलेशन बताता हूँ। आप एक काम करो, ओपनिंग कैपिटल को इग्नोर कर दो अभी के लिए, ठीक है? टोटल को भी इग्नोर कर दो अभी के लिए। हम सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट कमाया गया है वो कमाया गया है 5 लाख रुपए का। ठीक है, इस 5 लाख में से 10 लाख के बारे में एग्री हुआ है कि एक बंदा सैलरी के तौर पे लेके जाएगा, तो पार्टनर ए को 5 लाख में से पहले मिल गए 10,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी बचा 10,000 माइनस करने के बाद वो बचा हमारे पास 490 का प्रॉफिट। तो सर अब इस 490 को इन दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस रेशो में। सही है, आप एक काम क्या करो, ऐसे कर लेते हैं, हम अपना काम आसान बना लेते हैं थोड़ा सा। मैं बोलूँगा कि भाई अब मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो कुछ ऐसे आ रहे हैं कि ये हो जाएगा 180 नहीं 193,750 हो जाएगा इसका टोटल, और 306250 हो जाएगा इसका टोटल। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना सर? वही 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बन गया जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बस फ़र्क क्या था, पहले 10,000 फिर बाकी का टुकड़ों में बटा। फिर मैंने बोला कि भाई ओपनिंग कैपिटल था इनका कितना कितने का, 5,000 का और 8,000 का, 13,000 हो गया टोटल। और 10,000 रुपये की इन्होंने टोटल टोटल ड्राइंग्स करी हैं, तो 513, अब यहाँ पे 503 आ रहा है, और यहाँ पे भी जो भी रिजल्ट्स आने हैं, क्या आने थे टोटल्स बताते थे कोई, 5 में से 4, 194,750 और 308,250, टोटल मिला के मेरा 503 बन गया। ठीक हो गया? मुझे बताओ ये कहानी समझ में आई? फिर से पूछ रहा हूँ, ये कहानी समझ में आई? ओके हम यहाँ पे दानिया बाजी?
अच्छा जी सर, एक छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूँ। फाइनल नहीं, यहाँ नहीं जाना था, बंद करें। अबे जल्दी चले जाओ। कहाँ गया यहाँ पे? आजा भाई, कहाँ चले जाता है ये रहा। सर ये आपके सामने क्वेश्चन है। 3 पार्टनर पी क्यू आर, पार्टनर एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल प्रॉफिट मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, सॉरी, रेजिडुअल प्रॉफिट मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, टू बी शेयर्ड बिटवीन देम इन 4:3:2 आफ्टर अलाउिंग अ नोशनल सैलरी ऑफ 30,000 टू आर। तो आर एक ऐसा बंदा है जिसको 30,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी, बाकी प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और प्रॉफिट फॉर द ईयर है 345,000 का। ज़रा जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए किस किस का कितना शेयर आ रहा है। ए का कितना, बी का कितना, और ओ सॉरी पी है, क्यू है और आर है यहाँ पे। पी का 14,000, 140,000 सॉरी, $105,000 और 70,000। अच्छा ठीक है, आओ ज़रा चेक कर लेते हैं। मैं कहूँगा कि भाई हमारे पास 3 लोग हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, PLAS नाम ले लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास पार्टनर है P, हमारे पास पार्टनर है Q, हमारे पास पार्टनर है R। प्रॉफिट कितना दिया गया भाई, टोटल मिला के प्रॉफिट दिया गया है 345,000 का। फिर हमने बोला कि इस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन दिया जाएगा सैलरी के तौर पे, किसको, कहाँ गया, आर को दिया जा रहा था 30,000 का। तो मैं यहाँ से 30,000 का प्रॉफिट माइनस कर देता हूँ, सैलरी माइनस करी तो मेरे पास बचा 305,000 विच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई ये 305 कैसे बनेगा, ये 305 बनेगा ऐसे कि 305,000 मल्टीप्लाइड बाय 4:3:2, 4 3 7 और 2 9, तो डिवाइड बाय 9 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4, 305,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9 और 305,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो मेरे रिजल्ट्स यही आ रहे हैं जो आप लोगों ने बताए कि 140, 105 और 70।
तो सर टोटल प्रॉफिट कितना घर लेके जाया जा रहा है? सर ये लेके जा रहा है 140,000। जी बेटा 315 है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे सॉरी बाबा सॉरी, नंबर तो सही आपने बताए ना। वन 105 और 100,000। तो सर आपने रिजल्ट में पता है क्या गलती करी? आपने मुझे जो आर के बारे में नंबर बताया 70,000 का, सर 70,000 रेजिडुअल प्रॉफिट का शेयर लेके जा रहा है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट कितना लेके जाना है? तो सर ये 30,000 भी तो आर ही लेके जा रहा है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा है। तो सर अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि भाई रेजिडुअल प्रॉफिट कौन कितना लेके जा रहा है, तो आप बोलते कि भाई पी 140,000 लेके जा रहा है, क्यू 105,000 लेके जा रहा है और आर 70,000 लेके जा रहा है। लेकिन अगर आपसे बोला भाई प्रॉफिट कौन कितना लेके जा रहा है, रेजिडुअल का वर्ड नहीं यूज किया, तो सर ये 140,000 लेके जा रहा है, ये 105,000 और आर 100,000 लेके जा रहा है। क्या ये चीज समझ में आती है? कैलकुलेशन सही करी, बस आपने आंसर गलत वाला नंबर बताया। ठीक है, हाँ हाँ प्रॉफिट ही ना। देखो अगर प्रॉफिट नहीं होती तो हम उसको पीएनएल में दिखा रहे होते, ऐसा है तो ये प्रॉफिट में से ही निकाल के दिया जा रहा है ना, सही। बस हुआ क्या है, देखो डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, अमाउंट एग्रीड बाय पार्टनर टू बी रिसीव्ड बिफोर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयर होने से पहले जो पैसा लेके जा रहा है वो हमारा नोशनल अमाउंट कहलाता है। लेकिन है तो प्रॉफिट ही ना, शेयरिंग से पहले भी वो प्रॉफिट ही कहलाएगा ना। ठीक है, तो सर नोशनल अमाउंट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बस फर्क क्या है कि वो शेयरिंग से पहले एक स्टेप में आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन कैसे होती है, तो सर प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन में कहाँ गया ये रहा, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन कैसे होगी? सर आप सबसे पहले नोशनल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अभी हमने एक ही नोशनल अमाउंट पढ़ी है विच इज सैलरी। नोशनल अमाउंट के बाद आप अपना पीएसआर अप्लाई करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर उसके बाद आप इसमें से अपनी ड्राइंग्स माइनस करोगे, तो आपके पास और अपना ओपनिंग कैपिटल वगैरह प्लस माइनस करोगे, तो आपके पास आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, याद रखने वाली चीज, सबसे पहला काम नोशनल अमाउंट, सबसे आखिरी काम ड्राइंग्स। ठीक है, एक सवाल और सॉल्व करें। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों लोग सैलरी लेके जा रहे हैं। आजा भाई। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, ज़रा जल्दी से मुझे बताइए। यहाँ पे आपके पास हैं ए बी और सी, कौन कितना प्रॉफिट लेके जा रहा है? ए का 30,000, बी का 40,000 और सी का 30,000। ठीक हो गया, तो जल्दी से अगर हम सॉल्व करें इसको, सर हम अपना बनाते हैं पी एल एस ए, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग स्टेटमेंट, शेयरिंग नहीं, पी एल ए एस, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। हमारे पास पार्टनर इस मरतबा हैं ए, बी और सी।
सर सबसे पहली चीज़ तो मैंने लिखा कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर है कितना, तो प्रॉफिट अल्लाह भला करे हम कमा के आए हैं कितने का, कंगे ये रहा 1 लाख रुपए का। अब सर प्रॉफिट बांटने से पहले हमने डिसाइड किया है कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सैलरी कितनी है हमारे पास, बी की सैलरी है 10,000 की, सी की सैलरी है 15,000 की। तो टोटल मिला के सैलरीज जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 25,000 की हुई हैं। बचा मेरे पास प्रॉफिट शेयर होने के लिए कितना, 75,000। तो सर मैं अब इस 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट जब करना शुरू करूँगा तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय रेशो 2:2:1, तो दैट मीन्स 2/5। 75,000 प्लस 2/5 प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बाय, और लास्ट वन 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1:5। तो रिजल्ट्स मेरे पास PSR के हिसाब से ए के आ रहे हैं 30,000 आई एज्यूम, बी के भी आ रहे हैं 30,000, और सी के आ रहे हैं 15,000 मेरे ख्याल से। तो टोटल मेरे पास आ रहे हैं 30, 40 और 30,000। क्या मैंने नंबर सही लिखे हैं भाई सारे अपने? जब आपके साथ वर्ड यूज किया जाए कि भाई जैसे ये लिखा है ना, शो हाउ रेजिडुअल प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड, अगर आपके साथ वर्ड यूज किया जाता हाउ रेजिडुअल प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई सैलरी निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो डिस्ट्रीब्यूट करके नंबर्स बता देते कि भाई इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना मिलेगा। लेकिन जब रेजिडुअल का वर्ड यूज नहीं कर रहा, डायरेक्ट प्रॉफिट का वर्ड यूज कर रहा है, तो आप टोटल टोटल पे नंबर्स बता रहे होगे। सेट है? आगे बढ़ूं मैं यहां से। अच्छा जी, तो सर नोशनल अमाउंट हमने एक पढ़ ली, वो कहलाई हमारी सैलरी। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है कि सर फॉर एग्जांपल कमीशन, कि भाई पार्टनर्स ने एग्री कर लिया है कि लेट से जो बंदा ज़्यादा बिजनेस लेके आएगा उसको उसके हिसाब से परसेंटेज कमीशन मिलेगा। सही, लेट से एग्रीमेंट है द पार्टनर्स हैव एग्रीड दैट द प्रॉफिट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द बिजनेस दे ब्रॉट इन शुड बी शेयर्ड बिफोर शेयरिंग द प्रॉफिट। तो आपके पास एक नोशनल अमाउंट और क्या आ गई, यहीं पे चलो लिख लेते ना, एक मिनट ऊपर जाऊँ, ऊपर 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 ऊपर। सर हम नोशनल अमाउंट्स में यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहे थे, सैलरी को। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कमीशन को। सर ये भी वही सैलरी जैसा ही है, बिल्कुल कोई अलग चीज़ नहीं है इसमें, बस फ़र्क क्या, नाम चेंज करके सैलरी कर दिया गया और कमीशन कर दिया गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीके का डिफरेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं हम कि भाई प्रॉफिट हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है 5 लाख रुपए का। PSR ऑफ A, B and C इज 2:4:5। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद सैलरी ऑफ A and C इज 15,000 and for 5,000 रिस्पेक्टिवली। कि भाई ए ने लेके जानी है 15,000, बी ने लेके सी ने लेके जानी है 5,000। फिर उसके बाद 5% कमीशन will commission on sales brought in by each partner shall also be given। कि भाई जो बंदा जितनी सेल्स लेके आएगा उसका 5% उसको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सर अब हमने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मिल गया कि भाई ए जो लेके आया है सेल, वो लेके आया है 5
6 लाख की लेट से, बी जो लेके आया है वो लेट से 4,50,000 की, और सी जो लेके आया है वो लेट से 3 लाख की। ठीक है। अब अगर मुझसे अब पूछा जाए कि भाई बताओ ज़रा क्या हिसाब किताब होगा, मैं क्या करूँगा, वही बनाऊँगा अपना PLAS, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। मैं कहूँगा कि भाई मेरे पास पार्टनर है ए, मेरे पास पार्टनर है बी, मेरे पास पार्टनर है सी, और हम टोटल कर लेते हैं। तो सर अब अगला सवाल जो फ़ौरन से जहन में आया होगा कि सर पहले क्या सैलरी कि पहले कमीशन, कुछ भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ₹5 लाख की हमारा प्रॉफिट है, पहले मैं सैलरी दे देता हूँ। सैलरी जब मैं देने जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई अल्लाह भला करे किस किस की है सैलरी, ए और सी की है ना। 15,000 की सैलरी ये लेके जा रहा है, और 5,000 की सैलरी ये लेके जा रहा है, तो टोटल मिला के 20,000 की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप कमीशन। सर कमीशन कैसे निकालें, सवाल ने दिया हुआ है कि भाई 6 लाख की सेल है, 5% का कमीशन है। सर 4.5 लाख की सेल है, 5% का कमीशन है, और 3 लाख की सेल है और 5% का कमीशन है। तो मुझे बताइए नंबर 6 5 30 होते तो 30,000 मेरे ख्याल से ये लेके जाएगा। 45 5 पता नहीं कितने होते हैं, 22,500 और 15,000, 15,000 का ये लेके चले जाएगा। टोटल कितने लेके चलेगा ये लोग सब, 30 40 50 60 62,500 मेरे ख्याल से, नहीं 67,500। जी बेटा हफ्सा 52,500 ओके। पक्का बेटा 52,500 बन रहा है। 5 6 7 57 जैसा कुछ लग रहा है, 67,500 सही लिखा था यार मैंने। हफ्सा बाजी आप कुछ पूछ रहे थे बेटा। अच्छा सही, यहाँ तक साथ हैं हम। सर अच्छा जी, कमीशन वगैरह देने दिलाने के बाद अब मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, है भाई कितना प्रॉफिट बचा है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, 412,500 का। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा सर, 412,500 मल्टीप्लाइड बाय 2:4:5 ना, तो 2/5 4 9 2 11, फिर 412,500 मल्टीप्लाई बाय 4/11, और 412,500 मल्टीप्लाइड बाय 5/11। तो रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं 75,000, 150,000, 187,500। तो भाई टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो सब लेके जा रहे हैं वो कितना है, कमीशन और नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है उसमें। देखो एग्रीमेंट में जो मान लिया भाई, उन्होंने बोल दिया कि भाई कमीशन जो है लेट से 1,000 रुपए पर बंदा होगा, कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ नहीं, तो 1,000 रुपए लिख देंगे। जो कैलकुलेशन बताई है हमने बस वो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है। तो मेरे पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं टोटल 120,000 के, फिर 172,500 के, और 207,500 के, और ये टोटल बनना चाहिए 5 लाख रुपए। सही है भाई, मैच हो रहा है सब।
हाँ भाई, मैच हो रहा है कि नहीं? ठीक हो गया सर, यहाँ पे रखते हैं हम अभी तक अपने, अब जितना भी हमने पढ़ा थोड़ा सा हमारा बाकी बचा है। एक कल हम और क्लास लगाएंगे ना, 3 घंटे की एक क्लास लगा के पूरा पार्टनरशिप भी मुकम्मल कर लेंगे कल के ही कल में, ठीक है। और इससे अच्छा इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, एक थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल तो नहीं बोलेंगे, यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। कॉन्सेप्ट बाकी सारे ऐसे ही हैं कि भाई पहले नोशनल अमाउंट बांटो, बाकी ड्राइंग्स, फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्रॉफिट बांटो, फिर ड्राइंग्स निकाल लो बाहर, ठीक है। यही काम करते रहना। अब अगर मैं कंक्लूड करना शुरू करूं सर, हमने क्या सीखा? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करें तो पार्टनरशिप कहलाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी याद होनी चाहिए, वैसे याद होनी चाहिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये, कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने? कल सुबह पता नहीं बेटा, मैं टाइम बता दूंगा, अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। असल में मेरे साथ एक सर और भी है ना, दोनों की क्लासेस साथ साथ लगती हैं एक ही दिन में, और सिस्टम एक ही है यहाँ पे हमारे पास। 20, हाँ 20, कि सर हमने सीखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो हैं वो पाकिस्तान का लॉ जो आपको अलाउ करता है, जिसको नाम दिया जाता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। हाँ, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो कंडक्ट किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट, अरे यार यहाँ लिख लेते हैं सर, ये बिजनेस कंडक्ट किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेस पे। सही, ये पाकिस्तान का एक एक्ट है, पाकिस्तान पार्टनरशिप एक्ट के जैसे एक कंपनीज एक्ट है, एक पार्टनरशिप एक्ट है, और भी बहुत सारे लॉज हैं। तो एक लॉ है आपके पास पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें पार्टनरशिप किस तरीके से बिजनेस डीलिंग अपनी करेंगे, किस तरीके से आपस में एग्रीमेंट्स करेंगे, क्या क्या बिजनेसेस करेंगे, वो सारी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। तो सर यही आपको बताता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन अ बिजनेस शैल बी 20 ओनली, अनलेस इट इज़ अ प्रोफेशनल फर्म। सर याद होगा मैंने प्रोफेशनल फर्म्स के बारे में ही बताया था। प्रोफेशनल फर्म्स क्या होती हैं? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो फर्म होती है जिसमें आप आर्टिकलशिप करने जाते हो, जिसमें इंजीनियरिंग की फर्म होती हैं, एक्चुअल वैल्यूएशन वगैरह जिसमें करी जाती हैं, लॉयर्स की फर्म्स होती हैं। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जो फर्म्स हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जो फर्म्स हैं वो कहलाएंगी हमारी क्या कहते हैं प्रोफेशनल फर्म्स, और इनके अंदर ना पार्टनर की लिमिट नहीं होती। बाकी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे दो लोग मिलकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, दो लोग मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 5 लोग मिलकर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये लोग 2, 4, 5, 8, 10 मैक्सिमम 20 तक जा सकते हैं, 20 से आगे के पार्टनर्स नहीं बन सकते, ठीक है। पहले चीज़ तो ये हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि भाई पार्टनरशिप में होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। तो जब दो से ज़्यादा लोग हैं तो प्रॉफिट भी सब में बंटना चाहिए। तो सर जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अपना बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि बस मेरा कैपिटल का अकाउंट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा कोई चेंज नहीं आना। अगर मैं अभी आपको पार्टनरशिप का अकाउंट क्वेश्चन सॉल्व करने को दूं, एक ट्रायल बैलेंस दे दूं पार्टनरशिप बिजनेस को, बोलूं भाई इसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाओ, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हमने वो पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में सीख के आए ना, कि भाई अपना कोडिंग करो और क्या कहते हैं परचेजेस का लेजर ढूंढो, और क्या कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज पास करो, एडजस्टिंग एंट्रीज को ट्रायल बैलेंस में डालो, पूरी वही कहानी है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ क्या चेंज है कि सर जब मैं बैलेंस शीट बनाने आऊंगा ना, तो मेरे पास कैपिटल का अकाउंट की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे? कि यहाँ पे अब एक की जगह 2 कैपिटल लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक हो गया। फिर हमने सीखा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के हमेशा पार्टनरशिप्स के एग्रीमेंट्स बने हुए होते हैं। जब भी लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो ये एग्री करते हैं कि भाई हम अपने प्रॉफिट्स को इन रेशोज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अनलेस आपके पास एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, अनलेस आप लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया, सिर्फ दोस्ती यारी पे भाईचारगी में बात कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट जो है वो बेस्ड ऑन कैपिटल शेयर हो रहे होंगे। जिसने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका ज़्यादा शेयर, जिसने कम कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका कम शेयर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा इन्वेस्ट किया, कम इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी लेट से 50-50% शेयर कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टनर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो जितना चाहे वो उतना कैपिटल लेके जा सकता है, अनलेस के इट इज़ एग्रीड अपॉन म्यूचुअली, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर पार्टनर की भी 2 टाइप्स होती हैं, वैसे आपके कोर्स में नहीं पता होनी चाहिए, एक एक्टिव पार्टनर, एक साइलेंट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो जो बिजनेस में काम कर रहा है, बिजनेस में नजर आ रहा है, लोग जिसको जानते हैं, जो बिजनेस पर कंडक्ट जो कर रहा है। साइलेंट पार्टनर जो कौन सा होता है सर? जो पैसे दे के साइड में बैठ जाता है कि जाओ भाई बिजनेस करते रहो, प्रॉफिट कमाते रहो, मुझे हिस्सा देते रहे ना, ये कहलाते हैं मेरे साइलेंट पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग के बाद हमने पढ़ा था कि भाई नोशनल अमाउंट्स क्या होती हैं। नोशनल अमाउंट्स में हमारे पास 2 अमाउंट्स हमने पढ़ ली, कि एक सैलरी और एक कमीशन। सही, हमने इसके बारे में पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या, कि प्रॉफिट शेयरिंग से पहले आपने नोशनल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अभी 2 पढ़ लिए, 4 और है, सब में यही होगा कि पहले आप नोशनल अमाउंट फाइनलाइज कर लो अपनी, फिर उसके बाद जो कुछ बचे ना वो प्रॉफिट बांटना शुरू कर दो। तो सर नोशनल अमाउंट हमने 2 सीखी, सैलरी
और कमीशन। और सर नोशनल अमाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगेन पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के ऊपर है। अगर पार्टनर्स ने एग्री किया हुआ है कि भाई प्रॉफिट का 50% सैलरी चले जाएगा एक बंदे को, पार्टनर्स ने एग्री कर लिया चले जाएगा, कोई मसला नहीं है, उनको मना नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखी कि सर हमेशा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, कैपिटल के अकाउंट की बात आएगी, सबसे पहले प्रॉफिट में से आप नोशनल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना रेजिडुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद जाके जो भी पार्टनर्स की जिस पार्टनर की जितनी ड्राइंग है वो उनके लेजर अकाउंट्स में या उनके अकाउंट्स में शो कर रहे होंगे। सर ये भी लेजर के वर्ड से ये भी याद आ गया कि यहाँ पे आपके कैपिटल के भी 2 या 2 से ज़्यादा जितने पार्टनर्स हैं उतने लेजर अलग अलग सबके बन रहे होंगे। मुझे बताओ ये जो पूरी अभी पिछले 5 मिनट मैंने कहानी बोली पूरी, कोई मसला इस कहानी में, कोई चीज़ जो दोबारा मुझे समझानी चाहिए? समझ में आया हमें? ऑल क्लियर? अच्छा सर, इंशाल्लाह हम लोग सर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास के लिए सर आपका होमवर्क पार्टनरशिप से नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पेश तो कर दिया, लेकिन गुजारिश है कि भाई बराए मेहरबानी बगैर सॉल्यूशन देके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कर लिया, बेहतरीन हो गया तमीम। तो बस एक मरतबा चेक ज़रूर कर लेना। इसमें सिंपली क्या करना है सर, हमने लेजर अकाउंट बनाने बहुत सारे, ठीक है। बाकी वही पूरा हिसाब किताब सेम है जो आप लोग अकाउंटिंग सीख के आए हो। ठीक हो गया भाई? चलिए सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।